स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुकुल में। आज के इस सेशन में हम पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो पहाड़ी हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 2 लेक्चर थे उसमें हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और साथ ही साथ यह आपका अरावली आ जाएगा, सतपुड़ा, विंध्याचल, अजंता श्रेणी, नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई, इन सभी पहाड़ियों के बारे में डिस्कस किए हुए थे। मोटे तौर पर कहा जा सकता है यह जो लेक्चर नंबर 4 है यह आपका चैप्टर एंड करेगा। यह चैप्टर अब एंड करेगा। इसके बाद जो चैप्टर शुरुआत होगा वो रिवर सिस्टम से शुरू होगा, यानी कि नदी तंत्र से शुरू आपका चैप्टर होने वाला है। मोटे तौर पर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पहाड़ी हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करेंगे। यहीं पर बात आती है कि आखिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कितने सारे राज्य आते हैं। यह देख सकते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, ये सभी राज्य आते हैं जिसे कि 7 सिस्टर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर बात आती है कि आखिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्यों कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है यह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। भारत के जो है अगर मिड पॉइंट से देखा जाए तो यह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए इसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। मुख्य रूप से जो है इसमें हम जो चर्चा करेंगे पहाड़ी के बारे में, पहले हम यहाँ आप देख रहे हैं एक पहाड़ी है डाफला, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, डाफला, मेरी, आबोर, मिसमी, ये जो चारों पहाड़ी है और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण की ओर है यह है पटकाई बूम। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पटकाई बूम। लेकिन इसे थोड़ा सा याद रख लीजिए कि डाफला पहाड़ी कहाँ पर है। डाफला पहाड़ी यह अरुणाचल प्रदेश में है। मेरी पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है। आबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आ जाएगा यह चीन की सीमा के पास जो है सिचुएटेड है और बांस और चीड़ के वृक्षों से जो है यह आच्छादित है आबोर की पहाड़ी। और मिसमी पहाड़ी जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन पहाड़ियों को काट कर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस पहाड़ी को, तो यह जो मिसमी पहाड़ी आप देख रहे हैं यह नामचा बारवा के पास ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है, यह तिब्बत के चेमांगयुंग ग्लेशियर से निकलती होती है, तिब्बत के चेमांगयुंग ग्लेशियर से। और इस ग्लेशियर से निकलने के बाद तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और फिर यह अरुणाचल प्रदेश के पास जो है यह मिसमी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में जो मिसमी पहाड़ी नामचा बारवा जो पर्वत है उसके पास यह प्रवेश करती है। कहां पर, भारत में। लेकिन अभी भी इसका नाम आपका ब्रह्मपुत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नहीं है। तो क्यों, कैसे, ये सभी हम लोग जानेंगे। कहीं ना कहीं जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, गंगा के साथ मिलती है, पद्मा, मेघना, जमुना, कब इसका नाम होता है, कब नाम बदलता है, ये सभी हम रिवर चैप्टर में सीखेंगे। यहीं पर बात आती है कि डाफला, मेरी, आबोर, मिसमी, ये जो 4 पहाड़ी है यह कहाँ है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही साथ पटकाई बूम के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात आती है कि पटकाई बूम जो पहाड़ी है यह अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है और यहाँ जो है कि जनजाति जो होती है यह झूम कृषि करती होती है। झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है कौन, पटकाई बूम। झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है पटकाई बूम। नेक्स्ट बात आती है कि मिकिर पहाड़ियां जो है यह असम में सिचुएटेड है। कहाँ, असम में सिचुएटेड है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसके दक्षिण में जो सिचुएटेड है यह है मिकिर पहाड़ी। काजीरंगा नेशनल पार्क का लोकेशन इसके नीचे जो है सिचुएटेड है, दक्षिण में, यह है मिकिर पहाड़ी। और रेंगमा पहाड़ी जो है यह भी असम में है। मिकिर, रेंगमा, मिकिर खत्म हुआ रो से रेंगमा शुरू हुआ, इस तरीके से इसको याद रख लीजिए, जो कि असम में। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पटकाई बूम है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एक मिसमी भी पूछा जाता है, सेट में देखते होंगे मिसमी कि किस पहाड़ी को काटकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर बात आती है नागा पहाड़ियों की। तो नागा पहाड़ी जो होती है म्यांमार के साथ सीमा बनाते। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यांमार से सटे जो राज्य हैं हमारे भारतीय राज्य हैं, यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो राज्य हैं यह म्यांमार के साथ अपनी सीमाओं को साझा
करते होते हैं, म्यांमार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते होते हैं, और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करते होते हैं। और सिक्किम की बात किया जाए तो देख लीजिए यहाँ पर सिक्किम का भूटान, इस साइड में नेपाल और इस साइड में चाइना, इस साइड में चाइना, यानी कि सिक्किम जो है 3 देश के साथ जो है अपना इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि यह जो है भारत की स्थिति और विस्तार जो फर्स्ट नंबर लेक्चर है उसमें पूरे के पूरे कवर किए गए हैं। और यहाँ देखते हैं हम नागा पहाड़ियाँ जो है यह म्यांमार सीमा के सहारे जो है नागालैंड में है। नागा नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि यह कहाँ होगी, तो नागालैंड में होगी। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नागा की कभी कभी ऊंची चोटी पूछा जाता है एग्जाम में, सारामती, सारामती। तो नागा शर्माती है, इस तरीके से इसको याद रख लीजिए, नागा शर्माती है और नागा की सबसे जो ऊंची चोटी है क्या है, सारामती है। मणिपुर पहाड़ियां आप देख लेते हैं, तो मणिपुर में एक पहाड़ी है, मणिपुर में एक पहाड़ी है जो कि इसका नाम है मणिपुर पहाड़ियां, और इसकी जो सबसे बड़ी नदी है बराक नदी, मणिपुर में एक नदी है भाई, यह है बराक नदी। तो बराक नदी का जो उद्गम होता है वह कहां से, बराक नदी जो निकलती होती है वह मणिपुर से निकलती होती है और इन्हीं पहाड़ियों से निकलती होती है। और लोकटक झील भी जो है वह यहीं पर स्थित है। लोकटक झील कहाँ है, तो यह मणिपुर में स्थित है, हम लोग जानते हैं। अब बात आती है मिजो पहाड़ियां की। मिजो पहाड़ियां जो है यह मिजोरम में सिचुएटेड है। मिजो पहाड़ियां जो है यह मिजोरम में सिचुएटेड है, और हम देखते होते हैं कि यह लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, लुसाई पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ लुसाई कोग्नेट जनजाति जो है यहाँ निवास करती होती है, लुसाई कोग्नेट जनजाति। अभी तक जो हम पढ़े डाफला, मेरी, आबो और मिसमी, यह अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में यह है पटकाई बूम। मिकिर रेंगमा, रो से खत्म, रो से शुरू, यह हो जाएगा आपका असम में, यह हो जाएगा आपका असम में। और नागा पहाड़ी तो नाम से ही स्पष्ट है, नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी तो मणिपुर में, मिजो पहाड़ी तो मिजोरम में। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा यह है गारो, खासी, जयंतिया। लेकिन एक थोड़ा सा देख लीजिए, त्रिपुरा पहाड़ी तो त्रिपुरा में होगी, त्रिपुरा में होगी। त्रिपुरा पहाड़ी कहाँ पर, तो त्रिपुरा में होगी। अब जो इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ पर यह है गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। इसको रट लीजिए, गारो, खासी, जयंतिया जो है, यह जो गारो, खासी, जयंतिया है खूब सेट में भेटाता है। आप कहीं भी देख लीजिए सेट में अधिकतर आपको मोस्टली आपको मिल जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जो है गारो, खासी, जयंतिया से, गारो और खासी से तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों कहाँ है, मेघालय में। कहाँ पर है, यह मेघालय राज्य में सिचुएटेड है यह तीनों पहाड़ी। और हम देखते हैं कि जो गारो की सबसे ऊंची चोटी है, गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है नोकरेकर। गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है नोकरेकर, नोकरेकर, नोकरेकर। और खासी जो है, गारो में एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी झूम कृषि की जाती है, यहाँ भी जो है झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। हम अभी पटकाई बूम देखे थे जो कि झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और गारो पहाड़ी भी जो है यहाँ की जनजातियां जो है यह झूम कृषि करती होती है, करती दिखाई देती है। और गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है नोकरेकर, नोकरेकर। अब खासी पहाड़ी के बारे में हम देखते हैं। खासी पहाड़ियां भी मेघालय में है, दोनों के बीच में पड़ता है, गारो और जयंतिया के मिडिल में पड़ता है खासी पहाड़ी। और शिलांग, चेरापूंजी, मौसिनराम आदि जो जगह है यह खासी पहाड़ियों में ही स्थित है। और सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान माना जाता है यही माना जाता है खासी पहाड़ियों का जो मौसिनराम है। और खासी जनजाति यहाँ पर निवास करती है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम पड़ा खासी जनजाति, खासी पहाड़ी। और नेक्स्ट है जयंतिया पहाड़ियां। जयंतिया पहाड़ियां यह भी आपका मेघालय में ही स्थित है। इसका जो ऊंची चोटी है यह मोरिंगसन। इतना याद कैसे रहेगा, इसको किसी तरह से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। यह है नाक, यह है मार, नाक मार, नाक मार, ऐसे कुछ याद थोड़ा सा बना के इसको थोड़ा याद कर लीजिए। और बाकी जो है अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गारो की सबसे ऊंची चोटी और खासी की ऊंची चोटी और आपका जो नागा का ऊंची चोटी था। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा इसको आप रिवीजन मोड में अगर एक बार ले आते हैं तो उसके बाद कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगा। अब बात आती है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यह डाफला, मेरी, आबो और मिसमी चारों अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यह पटकाई बूम
जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है, म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती होती है। और नागा पहाड़ी आपका आ जाएगा नागालैंड में, मिजो या लुसाई पहाड़ी आपका आ जाएगा मिजोरम में, गारो खासी जयंतिया यह आ जाएगा आपका कहाँ, तो मेघालय में, गारो खासी जयंतिया यह आ जाएगा मेघालय में। अब हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? सागर माथा जो है यह माउंट एवरेस्ट का ही नेपाल में नाम है, नेपाल में जो नाम है यह सागर माथा है। किस पर्वत चोटी का? तो माउंट एवरेस्ट का, और इसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है सागर माथा को मानी जाती है, यानी कि माउंट एवरेस्ट को मानी जाती है। और निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है यह है अरावली, यह है अरावली। यह कौन सी चोटी है? अरावली है। और यहीं पर हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट भारत में, लेकिन नेपाल में सागर माथा, और चोमोलुंगमा इसे तिब्बत में कहा जाता है, जो कि आप लोकेशन देख सकते हैं। यह है माउंट एवरेस्ट, यह है माउंट एवरेस्ट। इन सभी टॉपिक पर जो लेक्चर नंबर 2 है आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहां से क्लियर हो जाएंगे। और अब बात आती है कि जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जो कि अरावली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है अनाई हम देखे हुए थे, जो कि 2695 मीटर इसकी क्या है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। अब नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया, यह कहाँ है? तो यह मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है। और यह जो अनाई है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट, गिर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिर पहाड़ियां जो है यह गुजरात में सिचुएटेड है। अजंता पहाड़ियां कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। कहाँ? महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। राजस्थान में अरावली, मेन रूप से राजस्थान में अरावली। बिहार के सासाराम में यह कैमूर पहाड़ी, कैमूर। और यहाँ पर बालाघाट हम देखे थे महाराष्ट्र और कर्नाटक में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। और इस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, गिर पहाड़ियां गुजरात में, गिर पहाड़ी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है 738 मीटर, और यह उत्तरी अंडमान में सिचुएटेड है। लक्षद्वीप की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है नारचो है, नारचो है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 16 डिग्री जो क्या कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह सह्याद्री को 2 भागों में बांटती होती है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटती होती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, यह नीलगिरी पर्वत है। यहाँ आप देख सकते हैं यह है आपका नीलगिरी पर्वत, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर मिलते हैं। यह कौन सा पर्वत है? तो नीलगिरी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है यह गुरु शिखर है, और यह किसके निकट है? तो माउंट आबू के निकट है, माउंट आबू के निकट। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? मुख्यतः अगर देखा जाए तो यह 80% इसका जो भाग है यह राजस्थान में सिचुएटेड है, लेकिन यह गुजरात के पालनपुर और अहमदाबाद जिले से शुरू होकर इसका जो विस्तार आता है यह गुजरात के बाद राजस्थान, हरियाणा और इसका विस्तार दिल्ली तक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी हम देखे हुए थे अरावली। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारवा, जो कि अभी हम देखे हुए थे। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है नामचा बारवा के पास ही जो है, और मिसमी की पहाड़ी को काट कर जो है यह भारत में प्रवेश करती है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी यह है आपका नामचा बारवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी अभी हम देखे हुए थे सैडल पीक। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन द्वितीय सर्वोच्च चोटी है? केटू के बाद पूछा जा रहा था, यह है कंचनजंगा, जो कि यह भारत में अवस्थित, यानी कि भारत में ही अगर पूछा जाए यह किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,850 मीटर है। और यहीं पर अगर बात की जाए तो प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी जो है यह है अनाई मोदी, यह है अनाई मोदी, अनाई मोदी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां जो है यह कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित जो पहाड़ी है यह कार्डमम की पहाड़ी है। कार्डमम, जिसे कि इलायची के पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इलायची की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के
जो जहाँ पर मिलते हैं, जो मिड पॉइंट है, उसको कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी। वहां पर सिचुएटेड है नीलगिरी पहाड़ी। धूपगढ़ जो चोटी है यह किस रेंज में स्थित है? धूपगढ़ चोटी हम देखते हैं सतपुड़ा रेंज में स्थित है। सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर यह महेंद्रगिरी है। गारो खासी जयंतिया या मेघालय में सिचुएटेड है। कहाँ? मेघालय में सिचुएटेड है। कार्डमम पहाड़ी जो है यह कहाँ सिचुएटेड है? तो यह केरल में है। और दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी यह कार्डमम पहाड़ी ही है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच जो है कौन सा हिमालय स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों। तो हम एक ट्रिक बताए हुए थे, SSKTB, और इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, PKNA, यानी कि सिंधु सतलज आपका आ जाएगा पंजाब हिमालय, सतलज और काली या कुमायूं हिमालय, काली एवं तीस्ता या नेपाल हिमालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। बस आज का सेशन आपका यहीं तक रहेगा। आगे जो आपका लेक्चर आएगा वो पास पर आएगा, यानी कि दर्रा। भारत के जो दर्रे हैं, आपका जो जम्मू कश्मीर के दर्रे होंगे कहाँ? तो पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि जो पर्वतों के बीचों बीच से होकर जो प्राकृतिक मार्ग होता है आवागमन के लिए, उसी को कहा जाता है दर्रा। तो जो दर्रे होंगे यह कहाँ होते हैं? तो मैक्सिमम जो दर्रे हैं, अधिकतर जो दर्रे हैं वो आपके नॉर्थ इंडिया की ओर ही है, यानी कि जो आपके हिली रीजन है इस ओर ही है आपका यह जो दर्रे हैं। तो दर्रे पर जो लेक्चर आएगा, आपका पास पर जो लेक्चर आएगा वह आपका कल अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिवर सिस्टम, यानी कि नदी तंत्र वाला जो चैप्टर है हम उसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।